दिल्ली में? दिल्ली में तो सर बदलाव आना चाहिए। अब ये केजरीवाल जी के जो ये सब है ना, ये सब छोटी चीजें हैं, इसको दे दो उसको दे दो, हम कहाँ जाएंगे जो हमारे से टैक्स ले रहे हैं। हाँ। हम जो सरकार के लिए नौकरी कर रहे हैं, जीएसटी इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ। हमारे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं आती। अच्छा। हमारे लिए तो ना कोई कहीं कोई सेवा है। अच्छा, आप लोगों के लिए जीएसटी या दुकान पे वगैरह पे कुछ टैक्स वगैरह में छूट नहीं है? कहाँ है, क्या छूट है? हम लोग जमा करते हैं ना, एक तरीके हम भी तो सरकार के लिए नौकरी कर रहे हैं ना, हाँ। कि सरकार के लिए जीएसटी इकट्ठा करते हैं लोगों से, आप लोगों से, आप सामान लेने आते हो, सब कुछ करते हो। क्या हमारे लिए कोई सुविधा है? कोई हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है? अच्छा। कल को मेरे पिताजी बीमार पड़ जाते, बीमार है, उनके लिए कोई है कि पॉलिसी की हाँ जी जो जीएसटी इतना इतना हमारे लिए इकट्ठा करता है, या ऐसे करता है, या काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इनके लिए कुछ होना चाहिए? नहीं, कुछ भी वो नहीं। तो कह रहे हैं कि पब्लिक का पैसा पब्लिक में बांट रहा हूँ मैं। तो बांटते रहे, किसको बांट रहे हैं? हमें तो कोई बोला मैंने बस फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी, वो खुद पानी फ्री कर दी। हर एक के घर के अंदर आज के टाइम में, जहाँ पर झुग्गी में भी जो भी लोग रहते हैं ना, जो भी लड़के रहते हैं, किसी भी दुकान में कहीं भी कोई भी नौकरी कर रहा है, 10-11 हजार रुपए से नीचे कोई नहीं कर रहा। अच्छा। और एक घर के अंदर अगर दो बेटे, 2 बच्चे, 3 बच्चे किसी के पास में भी हैं और कुछ भी है, तो घर में उन्हें कम से कम 40-50 हजार रुपए आ रहा है। अच्छा। उन्हें कुछ टैक्स नहीं देना, डायरेक्ट टैक्स नहीं देना। वैसे तो खैर सब कुछ जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं, तो उनको और उनके लिए ये भी फ्री है, उनके लिए वो भी फ्री है, उनके लिए हॉस्पिटल में भी है। हम तो अपनी दुकान छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास में इतना टाइम नहीं होगा, हम करेंगे तो हमारा शटर बंद हो जाएगा। हम कैसे, हमारे पास हम अपने आप को अटेंड कराएंगे वहाँ पर? और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कोई है, कोई सेवा है हमारे लोगों के लिए कि अगर हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारा कुछ हो जाता है, या हमारे को भी दर्द तकलीफ है, तो उसके लिए हमें तो प्राइवेट वालों के पास में लमसम पैसे देकर दवाई देकर लेनी पड़ेगी, अपना सब कुछ कराना पड़ेगा ना। अच्छा, आपने देखा जो केंद्र सरकार की एक आयुष्मान कार्ड है 5 लाख तक का, हाँ, दिल्ली सरकार ने उसे दिल्ली में लागू नहीं किया। मैंने बहुत कहते हैं जी कि दिल्ली वालों के लिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करोड़ों का भी खर्च हो जाए तो मैं इलाज कराऊंगा, मैं केंद्र की योजना से क्यों लूंगा जब मैं कराऊंगा इलाज? तो आपको लगा? बिल्कुल गलत है। जब केंद्र ने दिया है, केंद्र दे रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब जो आपने एक टैग है उनको दे दिया गरीब, जो वाकई में गरीब है, वो दारू पी सकता है। आप बताइए, आज आगे जाके झुग्गी के अंदर क्या वो दारू नहीं पी रहा? दारू खरीदने के लिए तो पैसा ला रहा है ना, लेकिन वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, तो बिजली का बिल उसके लिए माफ है। दारू खरीदने के लिए, सब कुछ खरीदने, मीट मुर्गा मछली सब कुछ खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो उसे खाने पर उसका रहन सहन का एक तरीका अलग है, कमाई उसकी पूरी है, उसका एक तरीका अलग है। और सो कॉल्ड लोगों की नजर में वो जो है गरीब है, एक टैग लग गया उसके अंदर, मैं गरीब हूँ इसलिए सब कुछ सरकार दे रही है उसको। लेकिन जो आदमी अपने आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, अपने सब कुछ कर रहा है, हम लोगों में जो मिडिल क्लास होता है, एक रिजर्वेशन होती है ना, हम अपने आप को हल्का दिखा सकते हैं। अगर जेब में पैसे भी नहीं होंगे तो भी हम टाई लगा के घूमेंगे कि नहीं यार हमें अच्छा नहीं लगता हम लोगों के हिसाब से। अब वो सब कुछ होने के बाद में भी फटा पहन लेगा या ऐसा पहन लेगा, सब कुछ, कौन सा मोबाइल नहीं है किसके पास में, क्या नहीं, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई ऐसी स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। चलान भी कटेगा हमारा, अगर जरा सा हम कुछ गलत कर दिया, कोई रेड लाइट करके फटक से चलान भी कटेगा, ठीक है कटना चाहिए, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम लोगों के पास में, अब हम एमसीडी में ही आए, क्या हम लोगों को जो है ट्रेड लाइसेंस के हम पैसे देते हैं। अच्छा। हर चीज का हम पैसे देते हैं। क्या आप कोई भी आदमी है, मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे हैं, अपने मकान ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, हम उसका भी जो टैक्स देते हैं, हर साल जमा कराते हैं। हम लोगों को अब जैसे दुकान लेके बैठे हैं, हम कुछ दुकान देंगे, हम लोगों ने यहाँ पर इतनी छोटी सी दुकान होने के बाद में भी हजारों रुपए दिए हैं एक पार्किंग बनाने के। कहाँ पार्किंग है हमारे पास? अच्छा ग्राहक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है, और जगह बनाई भी है तो वैसे बनाई है, वो किसी काम की नहीं है। तो फिर क्या पॉलिसी, क्या है हमारे लिए सुविधा? जो कुछ है बस कहने के लिए छोटे लोगों को दे रहे हैं हम। छोटे ठीक है दीजिए, जो वाकई में जिसको जरूरत है उसकी जरूरत। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, चाहे पार्किंग से लेकर कुछ सड़कों से लेकर साफ सफाई से लेकर, ये जमीनी स्तर पे कहीं काम नहीं हुआ। बस ये है कि मैं फ्री बिजली फ्री पानी देता हूँ और मेरी सरकार, बस यही है। फ्री तो होना ही नहीं चाहिए, आदमी को आदत ही पड़ गई, वो कहते ठीक है मुझे तो फ्री में मिल ही जाएगा, पर वो मैंने उसकी जरूरत ही नहीं हुई। ठीक है, आपको जो बेसिक एमिनिटीज है वो देनी चाहिए सबको, सबके लिए बने। आप सस्ता कर दो, आप ये कर दो कि अगर आपने 200 यूनिट खर्च करे हैं तो आपको 1 रुपए के हिसाब से बिल आएगा, 5 रुपए के हिसाब से आएगा, सबको ही आएगा वो बिल ऐसे। उसके बाद जो कर रहा है रेट लेवल एक सेट हो जाए, हाँ जी 200 यूनिट तक इतना रेट है, 300 यूनिट तक ये है, 500 यूनिट तक ये है, तो आदमी उस हिसाब से सोचेगा जिसकी जरूरत होगी वो खर्च। अच्छा, हमें कहीं कहीं ये भी शिकायत सुनने को मिली है
कि जैसे जिनकी 200, 300, 400, 500 यूनिट बिजली आती है तो पहले से ज्यादा बढ़ के आ रहा बिल। ये नहीं बता पाएगा, लेकिन एक वो ये पता है कि एक मकान के अंदर 4 मीटर लग गए हैं। हाँ अब आपको पता कि मेरे 3 फ्लोर हैं, वैसे तो मकान एक ही है, एक ही आदमी का सब कुछ है, लेकिन उन्होंने 4 नाम से मीटर ले लिए तो उनके 4 जगह पे जो बिल बढ़ गया है वो सब 200 यूनिट आ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। अब जो बताइए जो बाहर से रहने वाला जो आदमी आ रहा है उसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं है फायदा। वो तो उनसे तो 10 रुपए यूनिट के हिसाब से लेते हैं। तो हमारे पास में कई लोग आते हैं, कहते हैं भाई जी हमारे लिए क्या फायदा है, हमारे को तो 10 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल देना है, चाहे उसका मकान मालिक का चाहे बिल आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हम 10 रुपए हमें यूनिट देने पड़ रही है। ये सही चीज नहीं। आज पानी आज ऐसे जाया कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है गंदा आ रहा है, तो वो पैसा उसमें ना खर्च करके उसमें खर्च करके ये इतनी पॉल्यूशन हो रहा है। क्या पॉलिसी बनाई है इन्होंने, पहले इतनी बात कहते थे, क्या पॉलिसी बनाई, वो सब बातों को सब निकाल दिया। किसी बात इन्होंने वादा भी किया था कि दिल्ली में बिल्कुल गंगा वाटर जैसे साफ पानी देंगे हम, कुछ और नहीं, हर कोई काम नहीं, पंप पे हम फिल्टर लगाएंगे, कोई काम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर में जो सरकार कहीं ना कहीं फेलियर है। फेल तो है ही वो, सिर्फ क्योंकि उनका सिर्फ एक फोकस एक पर्टिकुलर चीज पे है कि हम फ्री दे देंगे तो हमारे जो वोट बैंक बना रहेगा, और जिनको फ्री चाहिए वो वोट दे देते हैं। लेकिन जो सोच रहा है, जो कर रहा है, आप जैसे आयुष्मान भारत के कार्ड की बात हुई, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अगर आज हम हमारे लिए क्या पैसा इकट्ठा कहीं से 5-10 लाख रुपए 7 लाख रुपए कहीं ऑपरेशन कराने से छोटा भी 2-3-4 लाख रुपए लग जाता है। आज के जो मार्केट की पोजीशन है, क्या किसी भी एक आम आदमी के लिए 5 लाख रुपए अपनी जेब से निकालना कोई आसान है? नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। हम किससे मांग सकते हैं? हम तो मांग भी नहीं सकते। अगर कहीं हमसे लोन लेते हैं तो हम उसमें उतना कितना हम ब्याज देना पड़ता है, हमारे को 18-20%, 25% ब्याज देना पड़ता है। तो लेकिन इस बार जो है आप लोगों ने पूरे बदलाव के मूड में हैं, बिल्कुल बदलाव, और आप ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड लागू हो, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि किसी न किसी को उसका प्रॉफिट मिले, उसका फायदा मिले, और उसके बारे में बताना भी चाहिए और होना चाहिए। अब ये आपने लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पता ही नहीं है लोग, लागू होना चाहिए आयुष्मान कार्ड जैसी चीजें तो जरूर होनी चाहिए, जिससे जो लोग अपने आप को मतलब ज्यादा दिखा नहीं सकते, और वो जो दब के रह जाते हैं, जो एक मिडिल क्लास दब के रह जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलना चाहिए। आपसे हायर क्लास को तो ठीक है जो आ रहा है, लोअर क्लास को पता है मैं जाके कहीं बैठ जाऊंगा और उसमें करूंगा तो कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देगा, लेकिन हम कहाँ जाएं, हमें भी तो जरूरत है। हम क्या रहे हैं, मिडिल क्लास से हम लोअर की तरफ जाते जा रहे हैं, और अपने ढक्कन ढकने और कुछ भी नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट कुछ नहीं हमारे लिए सोचती है। हम भी तो सब। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा इस समय लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, तो हमारा फोकस है यहाँ के दुकानदार जो है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों की काफ़ी शिकायत है कि भाई हमें कहीं ना कहीं जब किसी से प्रॉफिट नहीं मिलता, हम रोड में चलते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, साफ सफाई की प्रॉब्लम, पानी साफ नहीं, हमारा बिजली का बिल पूरा आता है। तो हम इस बार पूरे बदलाव के मूड में, और हम वो सरकार चाहते हैं जो मिडिल क्लास से लेकर लो क्लास तक सबको बैलेंस बना के चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सूरज नेगी, नेगी न्यूज़, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली।